प्यारे बच्चों, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम रस निष्पत्ति इस विषय पर चर्चा करेंगे। स्नातक स्तर की सभी कक्षाओं में, साथ ही स्नातकोत्तर स्तर पर भी रस निष्पत्ति एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को रस निष्पत्ति के बाबत जानकारी होना ज़रूरी है। आज हम रस निष्पत्ति और इस रस निष्पत्ति के संबंध में दो प्रमुख आचार्य भट्ट लोल्लट और श्री शंकुक, इनका रस निष्पत्ति के संबंध में जो विचार है, इन सब के बाबत इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम रस निष्पत्ति शब्द का अर्थ समझने की चेष्टा करें। आचार्य भरत मुनि रस निष्पत्ति और रस संप्रदाय के सबसे बड़े आचार्य हैं। उन्होंने रस निष्पत्ति के संबंध में एक मूलभूत सूत्र प्रस्तुत किया। सूत्र यह है: विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस बात को हम समझें। जब भी कोई पाठक किसी साहित्य को पढ़ता है अथवा कोई दर्शक किसी नाटक आदि को देखता है, तो वह एक आनंद की अनुभूति करता है, उसे रस प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। तो पाठक के साहित्य को पढ़ने में या मंच पर नाटक को देखने में जो आनंद घटता है, यानी जो रस की निष्पत्ति होती है, वो किस प्रकार होती है? तो आचार्य भरत यह स्पष्ट करते हैं कि पाठक या श्रोता जब किसी काव्य से जुड़ता है तो वहाँ विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से वह रस की अनुभूति तक पहुँचता है। यानी कि दर्शक जब नाटक को देखता है तो राम आदि का, यदि समझिए विषय मंच पर चल रहा है, रामायण का विषय है, तो राम और सीता के अभिनय से जो दर्शक है वह काल्पनिक पात्रों में वास्तविक पात्रों के आनंद को प्राप्त करता है। इस रस निष्पत्ति के संबंध में इस प्रकार पाठक जब काव्य को पढ़ता है या दर्शक जब नाटक को देखता है तो उसके आनंद पाने की प्रक्रिया ही वास्तव में रस की निष्पत्ति है। इस रस की निष्पत्ति के संबंध में चार आचार्यों के मत सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और सबसे ज़्यादा मान्य हैं। आचार्य भरत मुनि के सूत्र को स्पष्ट करने वाले पहले आचार्य हैं भट्ट लोल्लट, जिन्होंने उत्पत्तिवाद दिया। दूसरे हैं श्री शंकुक, जिन्होंने अनुमितिवाद दिया। तीसरे हैं भट्ट नायक, जिन्होंने भुक्तिवाद दिया। और चौथे हैं अभिनव गुप्त, जिन्होंने अभिव्यक्तिवाद दिया। यानी कि पाठक जब साहित्य का या रस को प्राप्त करता है तो वो जिस प्रक्रिया से गुजरता है, चारों आचार्यों ने अपने अपने हिसाब से इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। साहित्य में ये चारों वाद ही अत्यंत प्रसिद्ध है। इनका क्रम भी बच्चों आपको याद रखना है। सबसे पहले भट्ट लोल्लट ने दिया, फिर श्री शंकुक, उसके बाद भट्ट नायक और आखिर में अभिनव गुप्त, इन्होंने अभिव्यक्तिवाद दिया। आज इस वीडियो में हम दो आचार्यों के मत के बाबत जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले आचार्य हैं भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद। आचार्य भट्ट लोल्लट ने यह स्पष्ट किया कि जिस प्रकार रस्सी में सर्प की प्रतीति भ्रमवश होने पर भी सत्य से प्रतीत होती है, उसी प्रकार अभिनय आदि में दर्शक पात्र में राम आदि का आरोप कर बैठता है। यानी कि भट्ट लोल्लट का जो रस निष्पत्ति के संबंध में वाद था, वह उत्पत्तिवाद और उसे आरोपवाद भी कहा जा सकता है। भट्ट लोल्लट का यह मानना था कि जैसे दर्शक ने मंच पर राम के अभिनय को देखा, तो भट्ट लोल्लट मानते हैं कि जैसे रास्ते में कोई रस्सी पड़ी हुई है और कोई दर्शक उसे अचानक
रस्सी में सर्प की अनुभूति कर लेता है और नकली रस्सी को देख करके असली सर्प के भय को महसूस करता है। उसी प्रकार मंच पर जब पात्र अभिनय करते हैं तो दर्शक उनमें नकली पात्रों में वास्तविक पात्रों का आरोप कर देता है। जैसे हम रस्सी में सांप का आरोप कर देता है, अज्ञानवश कोई व्यक्ति रस्सी को सांप समझ लेता है और बिल्कुल सच्चे दुख को, उत्तेजना को महसूस करता है। उसी प्रकार अभिनय करते समय पात्रों के अभिनय को देखकर दर्शक उनमें आरोप कर देता है, नकली पात्रों में वास्तविक पात्रों का आरोप। जैसे राम अभिनय कर रहे हैं, कोई व्यक्ति राम का अभिनय कर रहा है तो उस नकली पात्र में वास्तविक राम की अनुभूति दर्शक महसूस करता है। और ये प्रक्रिया जो है वो आरोप की तरह घटती है, यानी कि दर्शक आरोप करता है। आचार्य ने निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति माना, संयोग का अर्थ उत्पाद्य उत्पादक भाव माना तथा रस की उत्पत्ति मुख्य रूप से काव्य के वर्णित पात्र तथा गौण रूप से अभिनय करने वाले में मानी गई है। उनका मानना है कि जो मंच पर अभिनय कर रहा है वास्तविक रस तक वह पहुंचेगा और दूसरे स्तर पर जो दर्शक देख रहा है वह अनुभूति करेगा, उसकी अनुभूति गौण है। प्रमुख अनुभूति पात्र जो अभिनय करने वाला है उसकी है। इस प्रकार भट्ट लोल्लट जो थे उनका रस निष्पत्ति के संबंध में जो सूत्र है वो उत्पत्तिवाद है, यानी कि पात्र जब अभिनय कर रहा है मंच पर तो दर्शक उस पात्र में वास्तविक पात्र की उत्पत्ति कर लेता है। जैसे कि रस्सी को देखकर हम सांप का वहां पर आरोप कर देते हैं। इस प्रकार भट्ट लोल्लट का पहला उत्पत्तिवाद है। अब हम बात करें श्री शंकुक का अनुमितिवाद। इसे अनुमानवाद भी कहा जाता है। आचार्य श्री शंकुक ने चित्र तुरंग न्याय स्पष्ट किया अपनी बात को समझाने के लिए। वह स्पष्ट करते हैं कि जैसे घोड़े के चित्र को देखकर यह घोड़ा है इस प्रकार का अनुमान होता है, उसी प्रकार सामाजिक यानी कि दर्शक अभिनय करने वाले पात्रों में राम आदि पात्रों का वास्तविक अनुमान कर लेता है। यानी कि शंकुक इसे अनुमानवाद कहते हैं। प्रश्न यह है कि दर्शक या पाठक रस की अनुभूति कैसे करता है, तो श्री शंकुक वहां पर चित्र तुरंग न्याय देते हैं। जैसे हम जा रहे हैं और सामने दीवार पर घोड़े का चित्र है तो बरबस दर्शक उसको देखकर कहेगा यह घोड़ा है, जबकि वो घोड़ा नहीं है, कागज पर एक चित्र बना हुआ है, वास्तविक घोड़ा नहीं है। परंतु उस चित्र में जो दर्शक है देखने वाला उस चित्र को, वह नकली चित्र में वास्तविक घोड़े का अनुमान कर लेता है। यानी श्री शंकुक जो है वह रस निष्पत्ति को अनुमिति या अनुमान मानते हैं। उनका मानना है कि जब दर्शक मंच पर किसी नाटक आदि को देखता है या पाठक साहित्य को पढ़ता है तो जैसे हम चित्र में किसी चित्र को देखें, हमने जानवर का चित्र देखा, पक्षी का चित्र देखा और देखकर एक वही कहा कि यह कोयल है, जबकि वहाँ पर कोयल नहीं है, या हमने कहा यह घोड़ा है जबकि वहाँ पर घोड़ा नहीं है, मगर हमने वास्तविक घोड़े का अनुमान उसके चित्र में कर लिया है। श्री शंकुक ये मानते हैं कि इसी प्रकार दर्शक मंच पर जब कोई व्यक्ति राम का अभिनय कर रहा है तो उस नकली अभिनय करने वाले में दर्शक वास्तविक राम का अनुमान कर लेता है और आनंद को प्राप्त होता है। यानी उनका जो रस निष्पत्ति है वो अनुमान से प्रकट होती है। अनुमान के द्वारा दर्शक या पाठक काव्य का आनंद प्राप्त करता है, अनुमान के द्वारा। इस प्रकार बच्चों, दो आचार्य आज हमारे विवेचन के विषय रहे हैं। आचार्य भरत मुनि रस के सूत्र में उनका बुनियादी सूत्र है, यानी कि रस संप्रदाय वहीं से उत्पन्न होता है। आचार्य भरत मुनि के यहाँ से, जब से भरत मुनि अपना ग्रंथ प्रस्तुत करते हैं, वहीं से रस संप्रदाय का जन्म होता है।
तो भरत मुनि जिस रस निष्पत्ति की बात कर रहे हैं कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से जो रस की निष्पत्ति होती है, इस बारे में चार आचार्य अपनी अपनी बात कहते हैं। भट्ट लोलट जो है वो उत्पत्तिवाद बोलते हैं। वो कहते हैं कि जब दर्शक मंच पर किसी राम कथा को होते हुए देख रहा है तो दर्शक वहाँ पर आरोप करता है, जैसे कि सांप रस्सी को देखकर कोई व्यक्ति अनजाने में उसे सांप समझ लेता है और बिल्कुल वैसा ही अनुभव करता है जैसा सच्चा सांप दिख जाने पर जो होगा, वैसे ही अनुभूति उसे नकली उस रस्सी में असली सर्प की प्रतीति हो जाती है। उसी प्रकार भट्ट लोलट मानते हैं कि दर्शक भी पात्र में, नकली पात्रों में वास्तविक पात्रों का आरोप कर देता है या उत्पत्ति कर लेता है। उनका ये उत्पत्तिवाद है। दूसरी ओर जो श्री शंकुक है वो उसे उत्पत्ति नहीं मान करके अनुमान मानते हैं। वो चित्र तुरंग न्याय देते हैं, यानी कि घोड़े के चित्र को देखकर जैसे हम अचानक कह उठते हैं कि यह घोड़ा है, तो श्री शंकुक मानता है कि जब दर्शक मंच पर किसी अभिनय को देखता है तो वह नकली पात्रों में वास्तविक पात्रों का, मान लीजिए राम कथा चल रही है तो नकली राम में वास्तविक राम का अनुमान करता है और आनंद को प्राप्त करता है। यानी कि श्री शंकुक अनुमानवाद की बात करते हैं और भट्ट लोलट जो है वह उत्पत्तिवाद की बात करते हैं। इस प्रकार इन दोनों आचार्यों का मत रस निष्पत्ति के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।